हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि आज फिर से मैंने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आके आपके प्रयास में खड़ा हूँ। और बताओ दोस्त, आप लोग कैसे हो? ठीक हो भाई? पढ़ने से पहले खुश होना ज़रूरी होता है। मैंने बताया, पढ़ने से पहले खुश होना ज़रूरी होता है। चाहे लाख समस्या आए, खुश रहोगे तभी पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ तक बातें आप लोग को समझ आए भाई? चाहे कुछ भी हो जाए, खुश रहो। खुश होगे तभी पढ़ाई होगी, नहीं रहोगे तो कोई पढ़ाई वढ़ी नहीं होगी। मन में टेंशन तो क्या पढ़ाई। चलो आज हम बातें करेंगे ऊतक कोशिका क्या है। आप लोग इसके बारे में सुनो और बेहतर से कंटेंट दूंगा। आप लोग कितना बेहतर बन सकते हो इसके आपके ऊपर है। आप हेडिंग डालिए ऊतक। ऊतक क्या है? हेडिंग डालिए दोस्त, ऊतक क्या है। ठीक है, इसके बारे में समझ लीजिए। जिसकी समान संरचना होती है, जिसकी समान संरचना होती है और समान कार्य करने की कोशिकाओं को, जिसकी समान संरचना होती है और समान कार्य करने कोशिकाओं को, समूहों को ऊतक कोशिका कहते हैं। समूहों को ऊतक कोशिका कहते हैं। परिभाषा समझ आया? मैंने क्या लिखा? समान संरचना और समान कार्य वाली कोशिकाओं को, समूह को ऊतक कोशिका कहते हैं। उसके बाद आप लिखोगे नीचे पौधों में ऊतक। पौधों में ऊतक, ठीक, लिखिए लिखिए। हाँ, लिखते रहो मेरे दोस्त। मैं आपको धीरे धीरे अच्छे से बेहतर पढ़ाऊँगा। आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हो ना भाई, तो उसमें ट्रिपल सेटिंग में है CC। ट्रिपल क्या है? CC। उसे अब टिपोगे तो मेरी आवाज़ जो निकल रही है क्या उसमें लिख दिया जाएगा, हिंदी में लिख कर दिखा देगा। ठीक ना दोस्त? हाँ, पौधों में ऊतक मैंने हेडिंग डाला है। पौधे ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पौधे, आप लोग से पूछे पौधे ऊतक में कितने प्रकार होते हैं, आप लोग बताएंगे पौधे ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। पौधे ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वह कौन कौन से ऊतक होते हैं और दोनों प्रकार के नाम बताओ। चलिए, पहला नाम है पादप ऊतक। जैसे पहला क्या है, जो पादप ऊतक के पहला हेडिंग का नाम है वियोजिक ऊतक। पहला क्या है? वियोजिक ऊतक। उसके बाद अस्थायी ऊतक होते हैं। पौधों को पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं। और उसका पहला नाम वियोजिक ऊतक और दूसरा अस्थायी ऊतक होते हैं। चलिए, दोनों समझ गए ना? पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। दोनों का नाम आप सुन लिए हैं, लिख चुके हैं। हाँ, तो आप लिखिए हेडिंग में वियोजिक ऊतक। हेडिंग लिखिए दोस्त, वियोजिक ऊतक। वियोजिक ऊतक के बारे में सुने। जिसमें कोशिका की विभाजन करने के बाद, जिसमें कोशिका की विभाजन करने के बाद पौधों में वृद्धि होता है। जैसे कोशिका को जब विभाजन करते हो उस पौधे में क्या होता है? वृद्धि होता है। पौधे में क्या होता है? वृद्धि होता है। उसे क्या कहते हैं? वियोजिक ऊतक। जैसे कि आप पेड़ देखो, यदि किसी को आप काट, मतलब विभाजित कर रहे हो, किसी को काट रहे हो, वो काटने के बाद और 2 से 3 निकलते हैं, डालियाँ ना, शाखाएँ निकलती है ना, उसे वियोजिक ऊतक कहते हैं। जिसमें इसमें बताया गया कोशिका को विभाजन करने के बाद पौधे में वृद्धि करना, उसे वियोजिक ऊतक कहते हैं। हाँ, अब लिखिए दोस्त दूसरा अस्थायी ऊतक। क्या लिखोगे? अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक में आप लिखिए जिसमें विशेष कार्य होता है, विशेष कार्य होता है और भोजन का क्या होता है? भंडार होता है। विशेष कार्य होता है और भोजन का भंडार होता है और सहारा देकर क्या कहता है? परिवहन करता है। इसमें विशेष कार्य होता है, भोजन का भंडार देता है और इसकी परिवहन होता है, उसे अस्थायी ऊतक कहते हैं। आपको मुझे कंफर्म हो गया है कि अब पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं। एक वियोजिक ऊतक होते हैं, अस्थायी ऊतक होते हैं। वियोजिक ऊतक में क्या होता है? जिसमें पेड़ पौधे में वृद्धि होता है। और अस्थायी ऊतक में क्या होता है? भोजन का भंडार होता है और उसके बाद परिवहन होता है, उसे अस्थायी ऊतक कहते हैं। डाउट क्लियर? अब लिखो हेडिंग भाई, लास्ट हेडिंग, बेहतर हेडिंग, आपको अच्छे कंटेंट दे के जाऊँगा। हाँ, जंतुओं में ऊतक। क्या लिखोगे आप दोस्त? जंतुओं में ऊतक किसे कहते हैं? अच्छा, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं आप लोग बताओगे? जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? कोई पूछ दे जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4। भाई देखो मेरी उंगलियां, ये जंतु ऊतक कितने प्रकार होते हैं? 4 होते हैं। ठीक ना? पहला क्या होता है? उपकला ऊतक। पहला क्या होता है? उपकला ऊतक। दूसरा संयोजिक ऊतक। तीसरा तंत्रिका ऊतक और चौथा मांसपेशिया ऊतक होते हैं। देखिए चारों लिख लीजिए हेडिंग। उपकला ऊतक पहला क्या रहेगा? उपकला ऊतक, लिख लिए। उसके बाद संयोजिक ऊतक, वेरी गुड, संयोजिक ऊतक। तीसरा मांसपेशिया ऊतक, तीसरा मांसपेशिया ऊतक और चौथा तंत्रिका ऊतक। चलिए ठीक, मैंने दोस्त आपको बेहतर पढ़ाया।
आज ऊतक के बारे में कंप्लीट हो चुका है। ऊतक क्या होते हैं, ऊतक के कितने प्रकार होते हैं, मैंने क्या बताया आप लोग को, ऊतक के बारे में बताया, जिसकी समान संरचना होती है, जिसमें समान संरचना होती है और समान कार्य होता है, उसे ऊतक कहते हैं। पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं, एक अस्थायी होता है, एक वियोजिक होता है। उसके बाद मैंने बताया जंतु ऊतक कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक, मांसपेशिया ऊतक और तंत्रिका ऊतक और संयोजिक ऊतक होते हैं। आपको मेरी क्लास कैसी लगी दोस्त, आप लोग बेहतर का कमेंट हो और बताते रहो। यह सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग कितना पढ़ सकते हो। हाँ, ये भाई आप मेरे पीछे के सभी वस्तु को देखने में असमर्थ रहो और मैं बेहतर आपको कंटेंट दे रहा हूँ, बस यही आपको मालूम होना चाहिए। मैं कहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, किस समय वीडियो बना रहा हूँ, आपको बेहतर नहीं है, ज़रूरी है। बाकी हाँ भाई, जल्द से जल्द मैं 5:30 बजे से 6 बजे तक मैं लाइव क्लास लूँगा, जल्द से जल्द। आपको बस बेहतर थोड़ी सी ट्यूसी है, आपको कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सही हो जाएगा बाद में। और ठीक है, चलो मैं अपना वीडियो समाप्त कर दूं। मैंने ऊतक के बारे में सभी चर्चा कर दिया और कल बेहतर फिर क्वेश्चन लेकर आने का प्रयास करूंगा बायोलॉजी से। उसके बाद अब केमिस्ट्री फिजिक्स भी चालू कर दूंगा। ठीक दोस्त।